बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज सोचा कि मैं अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से और आज़ाद कश्मीर के 45 लाख लोगों से और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के 45 लाख लोगों से और 22 करोड़ पाकिस्तान के लोगों को ये वाली बात बता दूं कि आज़ाद कश्मीर में जो सर्कमस्टांसिस मौजूदा चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, वो जो है वो इंतहाई जो है वो इस टाइम तशवीशनाक सिचुएशन आज़ाद कश्मीर में चल रही है। और उसके हवाले से आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का जो किरदार है वो इंतहाई गनौना है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का जो किरदार है वो इसलिए गनौना है कि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 450 लोग कोरोना वायरस से मुतासर हुए और उन 450 लोगों को मुतासरीन को किसी किस्म की इमदाद नहीं दी गई, बल्कि फ़ारूक हैदर साहब ने कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले इंकशाफ किया कि 47 करोड़ पे हमने कोरोना वायरस के हवाले से खर्च किए। जिसके हवाले से मेरी मिनिस्टर हेल्थ के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ पे खर्च किए गए और कैसे खर्च किए गए। तो आवाम तो वैसे ही ज़हनी गुलाम है, उनको तो इस चीज़ से सरोकार नहीं है, वो मर रहे हैं, उनके घर में जो है वो राशन नहीं है, फाके लगे हुए हैं। और फ़ारूक हैदर साहब ने दूसरी जो तौहीन की लोगों की, मज़दूरों की, मेहनत कशों की, आज़ाद कश्मीर के आम तबके की, वो ये की कि रक्षा यूनियन को उन्होंने 1200 रुपये पर मंथ दिए। अब जो वफाकी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक अरब 20 करोड़ रुपये का बजट जो है वो वफाक ने आज़ाद कश्मीर को दिया। अब किसी आदमी को आज़ाद कश्मीर में फ़ारूक हैदर साहब के अलावा किसी आदमी को ये पता नहीं है कि वो 1 अरब 20 करोड़ रुपये की करप्शन किस हवाले से किस जगह पे की गई। वो किसी किस्म की उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी, किसी किस्म का उन्होंने बजट नहीं दिया कि वो 1 अरब 20 करोड़ पे हमने कहाँ पे खर्च किए। अब 47 करोड़ पे जो अभी खर्च किए गए हैं पिछले 3 महीनों से, उसका आज़ाद कश्मीर में किसी को पता नहीं है। और ऊपर से तीन महीनों में फ़ारूक हैदर साहब ने अपना घर जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को किराए पे दिया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्वारंटाइन करेंगे और किसी आदमी को क्वारंटाइन नहीं किया गया। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली करप्शन की बड़ी मिसाल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद अपना घर क्वारंटाइन के लिए दे रहा है, रेंट 20 लाख रुपये पर मंथ ले रहा है और वो रेंट पिछले 3 महीनों से लिया जा रहा है। मैं आप लोगों से इसीलिए मुखातिब हूँ कि आप लोगों को ये वाली बात समझा सकूँ कि हमारे वो जो लोग जो बाहर जो मेहनत कैश जो मजदूर सऊदीया, दुबई, अमान, कतर के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो इस वक्त सिसक के जो अपनी जानें दे रहे हैं, वहाँ पे उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने वफाक से उनके हवाले से कोई बात नहीं की। फ़ारूक हैदर साहब ने PIA चेयरमैन को किसी हवाले से उसके साथ कोई मीटिंग नहीं की, कोई बैठक नहीं की। हमारे लोग वहाँ पे मर रहे हैं। 45 लाख लोग जो है आज़ाद कश्मीर के, वो 3 लाख जो फॉरनर हमारे वहाँ पे ओवरसीज़ हैं, वो वहाँ से बेचते हैं, हम खाते हैं। अगर वो वहाँ से कमा के वहाँ से वो उस गर्म धूप में अगर वो कमा के वहाँ से वो मजदूरी करके यहाँ पे पैसे ना भेजें, तो ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है, ये यहाँ पे लोग फाकू से मरे हैं। ये तो किसी लोगों को जॉब नहीं दे सक रहे, ये तो लोगों के साथ जो है किसी किस्म की वेलफेयर वाला मामला नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे खा रहे हैं और अपने पैसे बना रहे हैं। अब तीसरी बात जो है कि ओवरसीज़ कश्मीरी जो है वहाँ पे वो सिसक रहे हैं और वो सिर्फ इतनी वो गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो वफाकी मिनिस्टर के साथ जाके मिलें, प्राइम मिनिस्टर साहब, और आप जाके उनके साथ ये मामला उठाएं। आप PIA चेयरमैन के साथ मिलें और आप जाके उनसे ये मामला उठाएं कि आप हमारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करें। मैं कल परसों एक रावलाकोट के हमारे एक अजीज़ ने वहाँ पे जान दी है, सऊदीया के अंदर उनकी डेथ हुई है। कल जो है वो एक कोटली के एक बंदे की डेथ हुई है, वो वहाँ से उनकी लाशें यहाँ पे नहीं आ सक रही। कुछ दोस्त हमारे स्पेन में मर गए, वहाँ से उनकी लाशें यहाँ पे नहीं आ रही। और आपके बच्चे जो है वो 2.5 करोड़ रुपये के वो मास्क बेच गए जफराबाद हॉस्पिटल के, किसी हवाले से कोई इंक्वायरी हुई? उस हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आपके बच्चे जो है वहाँ पे लोगों के सौदे कर रहे हैं। वहाँ पे नीलम जेलम पे आपने 4 अरब पे कमीशन लिया है। पहले जेलम वाला वो दरिया जो है वो दरिया जेलम जो है उसको आपने जो है वो वहाँ पे बर्बाद किया और वहाँ पे आपने डैम बनवाया। आपने वफाक के साथ डील किया, आप पहले कहते रहे कि उसकी रियलिटी हमें मिलेगी, बाद में जब लोग डॉक्यूमेंट सामने आए तो उसमें तो आप स्टेक होल्डर ही नहीं है। अब जो है वो दरिया नीलम पे जो है वो डैम बनने जा रहा है और उसमें आप स्टेक होल्डर नहीं है। आप यहाँ पे हीरो बन रहे थे फ़ारूक हैदर साहब कि मैं जो है वो आज़ाद कश्मीर का हीरो हूँ और 1 मैन शो हूँ। तो आपकी 1 मैन शो वाली सीरीज़ कहाँ पे गई? आपकी 1 मैन शो वाली सीरीज़ कहाँ पे गई? अब आप हमें ये वाली बात बताएं कि हम लोग किसके पास जाएं? वोट आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे लिए थे और आप जो है वहाँ पे खड़े हैं और लोगों के साथ जो है ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। सिंगल हॉस्पिटल आप नहीं बना सके। किसी भी गवर्नमेंट का पता तब चलता है कि उस गवर्नमेंट ने कितने तालीमी इदारे बनाए। आप इस हिसाब से तो पीयूष पार्टी वाला वो करप्ट दौर ठीक था। वो दौर इसलिए ठीक था कि उसमें 5 यूनिवर्सिटियां बनी हैं, 3 मेडिकल कॉलेज बने। आपके दौर में तो कोई काम नहीं हुआ। फ़ारूक हैदर साहब हम लोगों को मुंह दिखाते हुए मुंह छुपा रहे हैं। मैं वफाक के अपने दोस्तों को कहता हूँ, मुस्लिम लीग के दोस्तों को, कि यार हम लोगों ने जो लोगों के साथ एग्रीमेंट किए थे, जो वादे किए थे, जो कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, वो कहाँ पे हैं? हमारे लोग इस वक्त किस हालत में, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ मैं लगा सकता हूँ और नॉर्मल लोग लगा सकते हैं। फ़ारूक हैदर साहब आपने कहा मैं ईद नहीं बनाऊंगा, मैं ईद पे नए कपड़े नहीं लूँगा क्योंकि मदीना मार्केट में लड़कियाँ गई और वो वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकी। फ़ारूक हैदर साहब आपके बच्चे ने तो 2.5-3 लाख रुपये के कपड़े और फेवा के जूते लगाए हुए हैं। आप लोग जो है वो अय्याशी कर रहे हैं। आपके घर में तो 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये सारा मामला है। तीसरी जो सबसे अहम बात मैं करने जा रहा हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट ने जो आपको, जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उस वक्त उन्होंने बिल्डिंग के लिए आपको पैसे मंजूरी हुई थी। बिल्डिंग के लिए वो लटक के असेंबली बिल्डिंग के लिए 4 अरब पे की वो मंजूरी थी। उस पर फाइट चल रही है। आपका दामाद जो है वो बिलाल खैर वो उसमें स्टेक होल्डर है।
वो उसमें स्टेक होल्डर है, आपका दामाद बिलाल खैर ZK में स्टेक होल्डर है और वो वहाँ से कमीशन ले रहा है। बशर एजाज की क्या तुक बनती है, वो पीपल्स पार्टी का करप्ट आदमी है, अपने दौर में उसने खुल के करप्शन की है। वो आपके दामाद के साथ पार्टनर है। आपका दामाद तो भागा हुआ है, आपका दामाद तो पंजाब गवर्नमेंट का मफरूर है। तो आपको चाहिए था कि आप उसके हवाले से इंक्वायरी खुलवाते। आपने इंक्वायरी उल्टा खुलवाई। आपने तो अपोजिशन के टाइम से 11 साल 12 साल हो गया मुस्लिम लीग नून में मैं और आप क्लास फेलो हैं। आप अपोजिशन के टाइम से जो है उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मेरा और आपका झगड़ा क्या था? इसी बात पे झगड़ा था जब मैंने आपको वफाकी वुज़रा के सामने कहा कि आपके घर में 11 सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं। हमने जो लोगों के साथ वादे किए थे वो ये किए थे कि हम लोगों को बेहतर फ्यूचर देंगे, हम लोगों के साथ बेहतर अंदाज में जो है वो डील करेंगे। तो आपका दामाद कहाँ पे है? वो तो पंजाब गवर्नमेंट का मफरूर है, वो तो मॉडल कत्ल केस में मुलव्वस है। बशर एजाज को आपने ZK में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ये वाली बात पहले से बता चुका है कि ZK में पार्टनरशिप है आपके दामाद बिलाल खैर की, और ZK में अगर पार्टनरशिप बिलाल खैर की है तो असेंबली बिल्डिंग का ठेका बिलाल खैर को ZK को क्यों दिया जा रहा है? वो ठेका बेसिकली ZK को नहीं दिया जा रहा, वो ठेका बिलाल खैर को दिया जा रहा है और उसमें आपकी फैमिली की ओर से और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब मेरा आपसे बुनियादी सवाल यह है कि मोहतरम फारूक हैदर साहब, आपने तो करप्शन की नई नई मिसालें कायम की हैं, आपने तो करप्शन की नई नई बुनियादें रखी हैं। आज़ाद कश्मीर में आपने ज़हनी गुलामों की एक ऐसी खेप तैयार की है, आप उनको जूते भी मारते हैं, उनके पैसे भी खाते हैं और उनके फंड पे अय्याशी भी करते हैं और आपसे कोई बंदा सवाल नहीं करता। मेरा मुखातब आज़ाद कश्मीर के वो 45 लाख ज़हनी गुलाम बिल्कुल नहीं है। मेरा मुखातब आज़ाद कश्मीर के वो चंद बादशाह लोग हैं जो मेरी तरह आपके सामने सवाल रखेंगे कि आप किधर गया वो रोडों का बजट, किधर गए वो आपके पैसे। और ये ज़हनी गुलामी की इंतहा है कि आप जहाँ पे पैच वर्क के लिए पैसे दे के आते हैं उसके लोग कमर्शियल चलाते हैं। आपने तो अरबों डॉलर जो अरबों पे आपने खा लिए नीलम जेलम के, आपने कमीशन लिया चाइना की कंपनी से। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, मैं इस टाइम जो मुखातब हूँ वो आज़ाद कश्मीर के उन बादशाह लोगों से हूँ जो आपकी आंख में आंख डाल के बात करना जानते हैं और जो इन सवालों को उठाएंगे। मैं आपसे फिर गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप चेयरमैन PIA को जाके मिले और आज़ाद कश्मीर के जो ओवरसीज़ जहाँ पे फंसे हुए हैं और 3-3 4-4 हफ्तों से वो उनके फायके चल रहे हैं, उनके घर में यहाँ पे फाका कशी हो रही है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुख्तलिफ लोग जो है कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, करप्शन आप बहुत कर चुके, पैसा आप बहुत बना चुके, आज़ाद कश्मीर के लोगों को आपने बहुत फूल बनाया, आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों का खुला इस्तेसाल किया। वो आपकी कब्रों पे मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आपके बेटे को आपकी कब्र की सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। कल आपकी कब्रों पे लोग आके जूते मारेंगे। फारूक हैदर साहब, आपने इतनी करप्शन की है। तो ओवरसीज़ के हवाले से मैं फिर आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं गुजारिश नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे गुजारिश नहीं कर रहा, आप आवाम के खादम में, मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन ओवरसीज़ के पैसों से आपका घर बना है, व्हाइट हाउस 5 कनाल का जो आपका घर बना है व्हाइट हाउस, जिस पे आप और आपकी औलाद अय्याशी कर रहे हैं, आप उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सकते। मेरे पास वो ओवरसीज़ के दोस्त गवाह हैं जिन्होंने आपके घर में फर्नीचर लगाए, जिन्होंने आपको मसला कश्मीर पे वहाँ पे विजिट कराएं और जिनके पैसे पे आपने अय्याशी की है और आपने वहाँ पे क्रूज़ और आपने वहाँ पे डांस बार इंजॉय किया है। वो सारे दोस्त मेरे जानने वाले हैं। वो रोते हैं यार कि हमने किस मुश्किल टाइम में किस मुश्किल आदमी पे जो इतनी इन्वेस्टमेंट किया और वो इतना धोखेबाज और दगाबाज और फ्रॉडिया और करप्ट आदमी निकला है। फारूक हैदर साहब, आज़ाद कश्मीर के 45 लाख लोगों को अपना बेटा उस्मान समझ लें, 1 महीने के लिए समझ लें उनका अपना बेटा उस्मान। तो प्लीज़ मैं आपसे फिर ये वाली बात कह रहा हूँ कि वो ओवरसीज़ बड़े इशूज़ में मुब्तला हैं। ओवरसीज़ का देखें, सऊदीया दुबई में हमारे लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। अगर नहीं देखेंगे तो ये ओवरसीज़ का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। मैं इसी पे बस ये करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ये सवाल उठाएं, सारे दोस्त ये सवाल उठाएं सोशल मीडिया से और इन लोगों का नाटका बंद करें।